गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। दोस्तों, कल मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज जो 2.1 थे, सॉरी एक्सरसाइज जो है हमारे 2.3 थे, उसके मैंने आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया था दोस्तों। केवल 4 और 5 रह गए थे दोस्तों। तो आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद जब नेक्स्ट डे होगा, हम नेक्स्ट चैप्टर 2.4 को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, मैं 2.3 के क्वेश्चन 4 और 5 को कंप्लीट करना स्टार्ट करता हूँ। क्लास 9 2.3 एक्सरसाइज 2.3 4 में है फैक्टोराइज। फर्स्ट क्वेश्चन, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। दोस्तों, इनका हमें फैक्टर निकालना है और फैक्टर निकालने के लिए दोस्तों आपको बताया गया था, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाए हमारे 12x स्क्वायर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे बन जाए 12x स्क्वायर, और जब इनको ब्रेक करें तो दोस्तों वो हमारे बन जाए वो 7x। तो दोस्तों, ऐसा क्या नंबर होगा जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे 12x स्क्वायर हो जाए और उनको प्लस या माइनस करने पे हमारे 7x हो जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 4 और 3 में 7x को जब हम ब्रेक करते हैं, 4x प्लस का 3x जब हम करते हैं तो 4 और 3 जब प्लस करेंगे तो हमारे 7x हो जाएंगे। और जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 4 3 जा 12, 12x स्क्वायर हमारे ये हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे 4 और 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं, तो हम इसको लेकर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएंगे हमारे 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x प्लस 1। 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। 4x को जब हम कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएंगे 3x माइनस के 1। माइनस के 1 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएंगे 3x माइनस के 1। 4x माइनस 1, 3x माइनस 1। दोस्तों, यही हमसे पूछा गया था और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 प्लस 3। तो दोस्तों, हमें इसमें क्या करना है, जब इनको जब मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे 12x स्क्वायर बन जाए, 12x स्क्वायर। और जब इनको प्लस या माइनस करें तो हमारे 7x बन जाए दोस्तों। दोस्तों, सॉरी, 2 3 जा 6, 6x स्क्वायर ये बन जाए। और जब इनको प्लस या माइनस करें तो हमारे 7x हो जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा? तो 6 1 जा 6 और 6 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। तो आप ये लिख सकते हैं 6x प्लस 1x। जब इनको हम प्लस करेंगे तो 7x हो जाएंगे। और जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 6x स्क्वायर। और यही दोस्तों हमें करना था कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर हो जाए, और जब इन्हें प्लस करें तो हमारे 7x हो जाए। तो दोस्तों, वो हमें नंबर पता चल गया 6 और 1। तो इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1x प्लस 3। ये बन जाएंगे हमारे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x हम कॉमन लेते हैं तो ये बनेंगे x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3। 2x प्लस 1 को एक साइड ले लेते हैं दोस्तों, और x प्लस 3 हमारे जो कॉमन थे उनको एक साइड। दोस्तों, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था और यही क्वेश्चन का हमारे आंसर है। तो दोस्तों,
फर्स्ट और सेकंड के हमारे आंसर यही फाइंड आउट कर लिए हमने। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे 6x² + 5x, 6x² + 5x -6। दोस्तों जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो ये हमारे बन जाए 36 और जब इन्हें प्लस या माइनस करें तो हमारे 5x बन जाए। तो दोस्तों 6x में से अगर मैं x को माइनस करता हूँ तो ये बन जाते हैं हमारे 5x। दोस्तों इन्हें प्लस या माइनस किया जाए तो ये 5x बन जाए। तो वो नंबर है हमारे 9x -4x, ये बन जाएंगे 5x। और 9x को मैं 4x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएंगे हमारे 36x²। तो अब हमें नंबर पता चल गए 9 और 4 है, तो हम लिखेंगे 6x² + 9x - 4x, 9 -4, 9 - 4x माइनस के 6। दोस्तों जब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे 5x बन गए, और 6 6 जा 36x² हमारे हो जाएंगे। तो आप देखिए 6x² + 9x - 4x - 6, तो ये बन जाएंगे हमारे 3x कॉमन लेता हूँ तो 2x + 3, माइनस के 2 कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएंगे 2x + के 3, 3x - के 2, 2x + 3। यही हमारे क्वेश्चन थे और यही हमारे क्वेश्चन के इस क्वेश्चन के आंसर हो गए दोस्तों। दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। दोस्तों जब हम इनका मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए 12x², और जब इनको माइनस करें दोस्तों या प्लस करें तो हमें मिल जाए x। तो दोस्तों ये हमारे नंबर हो गए 4x माइनस के 3x, तो x मिल जाएंगे। और 4x को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 12x² हो जाएंगे। ये कंडीशन हमारे सेटिस्फाइड कर गया दोस्तों, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x² हो जाते हैं, और जब इनको माइनस करते हैं तो हमारे x मिल जाते हैं। तो अब इन नंबर को हम ले लेते हैं 4 और 3 को, तो 3x² -4 - 3x -4, तो ये बन जाएंगे 3x² माइनस के 4x + 3x माइनस के 4। यहाँ पे जब हम x कॉमन लेंगे तो बनेंगे 3x - के 4 + 1 कॉमन लेते हैं तो 3x - के 4, तो ये बन गया हमारे x + 1, 3x - के 4। इस क्वेश्चन का दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करने जा रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमें फैक्टराइज ही करने हैं दोस्तों। फैक्टराइज 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे x² - 2x² - x + 2, x²
माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। दोस्तों यहाँ पे हमारे पावर जो है सबसे हाईएस्ट 3 है, तो इनके 3 हमारे वैल्यूज निकल के भी आएंगे दोस्तों। दोस्तों हमें फैक्टर, इसका फैक्टर तभी होगा दोस्तों जब हम इनका पॉलीगन हमारे जीरो हो जाए। तो अगर हम चेक करते हैं x-1 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। और जब हम x की जगह पे 1 रखते हैं, 1 का क्यूब माइनस टू, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस टू, तो ये बन जाएंगे 1 माइनस टू माइनस 1 प्लस टू। 2 और 1 हो जाएंगे हमारे 3, और माइनस टू और माइनस 1 हमारे हो जाएंगे माइनस के 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। दोस्तों x की वैल्यू 1 रखने पे दोस्तों हमारे ये फैक्टर जो है 0 हो जा रहा है। तो दोस्तों एक टर्म तो हमें ये मिल गया x-1। दोस्तों जैसे ही हम x-1 से डिवाइड करेंगे वैल्यूज हमारे 0 हो जाएंगे। तो x-1 को एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। जब हम इनमें x से मल्टीप्लाई करते हैं, x से, तो ये हमारे बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे ये बन जाएंगे एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर। दोस्तों जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे सिंबल चेंज हो जाते हैं, ये प्लस के हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। प्लस का एक्स क्यूब माइनस के एक्स क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होंगे तो माइनस के हमारे बन जाएंगे ये एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम माइनस को एक्स को लेते हैं, फिर हम प्लस टू को भी। इसके बाद दोस्तों आप देखते हैं ये x है, अगर मैं इसको प्लस का x लेता हूँ, प्लस माइनस का x, माइनस का x जब मैं लेता हूँ तो ये बन जाएंगे हमारे माइनस के एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस होंगे तो प्लस के x हो जाएंगे। और जब मैं इन्हें जब सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये प्लस के सिंबल, ये माइनस के, तो ये कैंसिल आउट होंगे और माइनस माइनस हमारे माइनस के 2x होंगे प्लस 2। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे माइनस के 2, तो ये बन जाएंगे हमारे माइनस के 2x, और ये बन जाएंगे हमारे प्लस के 2। दोस्तों जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों दोस्तों कट के 0 बन जाएंगे। तो हमें मिल गया दोस्तों एक और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। दोस्तों हम इसी तरह फैक्टर करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किए हुए थे। इनको जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे 2x स्क्वायर हो जाए, और जब इन्हें प्लस या माइनस करें तो हमारे x मिले। दोस्तों आपको पता है 2x में से x को माइनस करेंगे तो x मिल जाएंगे, और 2x में से जब हम 1x का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x में जब हम x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएंगे हमारे 2x स्क्वायर। तो दोस्तों हमें नंबर 2 और एक, दोस्तों यहाँ पे x की जगह पे हम 1 लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हमारे कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो 1x हो जाएंगे ये 2x माइनस 1x इक्वल टू, तो ये हमारे एक्स स्क्वायर होंगे। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2। तो दोस्तों हमें मिलेगा x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 और x प्लस 1। तो दोस्तों हमारे 3 टर्म्स हैं तो 3 वैल्यूज भी निकल के आए, एक x माइनस 2 एक्स प्लस 1 और एक x माइनस 1। ये यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है।
दोस्तों ये 5 का फर्स्ट है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक्स क्यू माइनस 3x² एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x माइनस के 5। दोस्तों हम इसे जब चेक करते हैं तो ऐसा हमें वैल्यू पुट करना है दोस्तों कि हमारे जो फैक्टर है वो जीरो हो जाए दोस्तों। तो मैं अगर x प्लस 1 इक्वल टू जीरो रखता हूँ तो x की वैल्यू -1 होगी, और x की वैल्यू -1 है तो -1 का क्यूब -3, x की वैल्यू -1 है, -1 की स्क्वायर -9 -1 -5। दोस्तों ये पावर हमारे ऑड हैं तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये हमारे बनेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1, प्लस के 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1 होंगे। तो दोस्तों कभी भी हमारे पावर ऑड होंगे तो हमारे वो माइनस के ही साइन में आएंगे। तो आप इसको लिख दीजिए -1 माइनस, और ये हमारे प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 3 इंटू 1, तो 3 हम लिखेंगे, माइनस माइनस हमारे प्लस होंगे तो ये 9 हो जाएंगे -5। तो ये -3 और -1 माइनस के 4 होंगे, और माइनस के 4 को प्लस के 9 से जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे प्लस के 5 हो जाएंगे। प्लस के 5 -5 तो ये हमारे जीरो हो गए। दोस्तों जैसे ही हमारे जीरो हो गए, एक तो हमें ये मिल गए x+1, और अब इनको हम जब डिवाइड करते हैं x³ -3x² -9x -5 को जब हम इस वाले x+1 से जब डिवाइड करते हैं, जिसको वैल्यू पुट करने पे जीरो आए थे x+1 को, जब हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले जब हम x² लेते हैं तो x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बन गया, और ये x² +1 तो प्लस के x² हो गया। दोस्तों जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंबल चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस होगा, प्लस के x³ माइनस के x³ से कैंसल आउट हो जाएंगे। उसके बाद माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे तो माइनस के 4x² माइनस के 9x। अब यहाँ पे जब हम प्लस के 4x लेते हैं, सॉरी माइनस के जब हम 4x लेते हैं तो ये बन जाएंगे हमारे, माइनस के 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4x² माइनस के 4x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4x हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो माइनस के सिंबल है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, माइनस के तो यहाँ पे भी प्लस कर देंगे। प्लस के 4x² माइनस के 4x² से कैंसल आउट होंगे, प्लस माइनस माइनस होंगे तो माइनस को हम ये 5x कर देंगे, -5। उसके बाद प्यारे बच्चों माइनस से जब हम -5 हम करते हैं तो ये बन जाएंगे माइनस के 5x, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 5। सिंबल जब हम चेंज करते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस कैंसल आउट, प्लस से माइनस कैंसल आउट, तो ये जीरो बचते हैं, और हमारे जो फैक्टर निकल के आते हैं वो x² - 4x x² - 4x माइनस के 5। तो दोस्तों हमें इनको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने में 4x आए और मल्टीप्लाई करने में 5x² आए, तो वो नंबर हमारे बन जाएंगे 5x और x। दोस्तों जब हम इनको माइनस करेंगे तो 4x हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे 5x² हो जाएंगे। तो ये हमारे कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं।
तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस के एक्स माइनस 5 तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 5 प्लस 1 एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 5। तो प्यारे बच्चों ये एक तो हमारे x प्लस 1 है, सेकेंड है हमारे x प्लस 1 और थर्ड है हमारे x माइनस 5। यही हमारे आंसर है दोस्तों। इनके पावर 3 है तो वैल्यूज भी हमारे 3 निकल के आएंगे। ये हमारे 3 वैल्यूज। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 3 है हमारे एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। दोस्तों हम पहले इस एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जो इनकी वैल्यू जीरो दे दे। अगर मैं x प्लस 1 इक्वल टू जीरो रखता हूँ तो x की वैल्यू माइनस 1। तो दोस्तों x की वैल्यू जैसे ही माइनस 1 है तो x की वैल्यू माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 x की वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 x की वैल्यू माइनस 1 प्लस 20। तो ये हमारे बन जाएंगे माइनस के 1 प्लस 13। ये माइनस 1 की जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 1 होंगे प्लस 32 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 32 प्लस 20 माइनस के 1 प्लस 13 माइनस के 32 प्लस 20। माइनस के 1 को माइनस के 32 के साथ ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगे माइनस के 33 प्लस के 13 को प्लस के 20 के साथ करेंगे तो प्लस के 33। तो ये बन गया हमारे 0। दोस्तों एक वैल्यू हमारे x प्लस 1 है तो जब x प्लस 1 को जब x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, x प्लस 1 से जब हम डिवाइड करते हैं x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। जब हम एक्स स्क्वायर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये कैंसल आउट प्लस माइनस माइनस तो ये हमारे बन जाएंगे 12x स्क्वायर प्लस के 12x स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि प्लस का जो नंबर है दोस्तों वो बड़ा है, बिग नंबर है, इसलिए साइन भी हमारे प्लस के होंगे। इसके बाद मैं 32 में x ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं प्लस के 12x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 12x को x करूँगा तो 12x स्क्वायर बनेंगे प्लस के 12x को 1 से करूँगा तो प्लस के 12x हो जाएंगे। जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस से 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। प्लस के 32x को माइनस के 12x को जब डिवाइड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 और ये 20x प्लस 20 और जैसे ही हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 20x प्लस 20 प्लस 20 इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हमारे बन जाएंगे 0। जैसे ही 0 बन जाते हैं दोस्तों तो ये हमारे फैक्टर निकल के आए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। जब हम इनका फैक्टराइज करते हैं तो ये बनते हैं हमारे
दोस्तों हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये 20x² हो जाए और इनको प्लस या माइनस करने पे वो हमारे 12x हो जाए। तो दोस्तों इनको 10x प्लस 2x अगर हम करते हैं तो ये 12x भी हो जाएंगे और 10 2 या 20x² भी हो जाएंगे। तो x² प्लस 10 प्लस 2x प्लस 20 x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। तो x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 10 बचते हैं, प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 10 बचते हैं। तो ये होगा x प्लस 10 x प्लस 2। तो दोस्तों इनके जो वैल्यूज निकल के आए हैं वो हैं, एक x प्लस 1 है तो इसको भी x प्लस 1 यहाँ पर लिख देते हैं। यही आंसर है, x प्लस 10 x प्लस 2 और x प्लस 1। दोस्तों इनके पावर देख सकते हैं 3 है तो वैल्यूज भी हमारे फैक्टर्स भी फैक्टराइज भी थे, वो 3 निकल के आए हैं। क्वेश्चन 5 का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है।